गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे से चल रही है। अगर जो ना चल रही हो तो आप लोग चलाइए, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय कुछ बचा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर जो सभी सब्जेक्ट पे टाइम देंगे तभी भी आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। आप पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि जब तक ना पढ़ो केवल सोचते रहो तब तक लगता है कि बहुत टाइम है बहुत टाइम है। जब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तब आपको पता लगेगा कि सर हम और पहले से पढ़े होते तो और अच्छा होता, ठीक है। तो ये पछताने वाला काम ना करिए, आप लोग पढ़ाई आप लोग लग जाइए, ठीक है। और हम आपके बीच में एक सेशन लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग की कंटिन्यू ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है, बस 15 से 20 मिनट रोज़ कंटिन्यू 15 से 20 मिनट देते रहिए और बाकी आप अपना जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए, ठीक है। और 15 से 20 मिनट में आपका अगर जो मैथ अच्छा हो जाता है तो आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा। तो इसीलिए आपको अब कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है, अब आपको लग जाना चाहिए। किसी के मतलब ये बहकावे मत रहिए कि अरे अभी इतना समय है, ये सब कोई समय मायने नहीं रखता है। जब एग्ज़ाम आ जाएगा सर पे आपके आ गया है एकदम से, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, पूरा जोर लगा दीजिए। और हम लोग इससे पहले जो वीडियो हम लोग मतलब दिखे हैं पढ़ाए गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। जो आपको कठिन लग रहे हो उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो आप लगाए होंगे तो आपको कुछ लग रहा हो कोई आसान है कोई कठिन है, तो जो कठिन रहे उनको बार बार लगाइए, क्योंकि जो कठिन आपको सवाल लगे वो समझ लीजिए कि यही एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे ये समझ लीजिए कि एग्जाम में आने वाला है, इसको अच्छे से तैयार करना है हमको, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। कल हम लोग मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिल रहे हैं। आप लोग लगाए होंगे, देखे होंगे कि मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं इनमें से। तो ये विकल्प के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको लगा लीजिएगा, ये नहीं कि केवल टिक लगाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। 8वां नंबर सवाल है हम लोगों का कि साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। और इसमें लिखना है तो साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 का स्क्वायर और प्लस 4 गुणे 1/√2 का स्क्वायर माइनस ये 60 का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणे 1/2 माइनस 4, तो ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से। और 1/4 माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस 8/4, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा -7/4। -7/4 कहीं पे है नहीं है, तो आपका इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 9वें सवाल पे आते हैं हम लोग। 9वां नंबर सवाल है हम लोगों का, लिखा हुआ है कि cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश इंटू साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश, ठीक है। इनमें आपको cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है, एक सेकेंड, cos 45 का मान यहाँ पर 1 होता है, इसलिए गलत हो गया मिस ट्रेंडिंग। चलिए 1 होता है तो ये 1 ही रहेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 4 रहेगा, 1 गुणे 4। और इसको और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, 1/4 प्लस में 4 से 4 कट जाएगा, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला विकल्प नहीं, आपका कौन सा है सी नंबर सही है, ठीक है। देख लीजिएगा, मतलब मान में गलती हो गया था तो आप लोग सुधार कर लीजिए इसको। और यहाँ पर 45 का मान कितना होता है √2 होता है
इंटू 90 का मान साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है। और काश 60 का मान कितना होता है, काश 60 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में 1/√2 और गुणे ये भी 3/2 माइनस 1/√2। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2। इसको बराबर करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9 माइनस 2 और बटा ये 2 दूनी 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा 7/4। 7/4 कौन सा आपका आंसर सही है, 7/4 आपका पहला सही है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, 10वां नंबर सवाल है। 10वां नंबर सवाल है, देख लीजिए, लिखा हुआ है कि साइन 60 अंश कास 30 अंश माइनस कास 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 और कास 60 का √3/2 और ये कास 60 का मान कितना होता है 1/2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो √3 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4, ये 3 माइनस 1/4, ये 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आपका क्या हो जाएगा 1/2। कौन सा विकल्प सही है आपका, बी नंबर सही है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। 11 नंबर सवाल है आपका। 11 नंबर सवाल है कि यदि tan x बराबर 3 cot x तो आपको x का मान बताना है। x का थीटा के स्थान पे क्या लिखा हुआ x, तो x का मान बताना है। तो ऐसा करिए कि चाहे आप tan को चेंज कर लीजिए, चाहे आप किसको चेंज कर लीजिए, cot को चेंज कर लीजिए। तो आपको मतलब एक सूत्र याद रखिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा होता है, और या cot थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। तो आप cot को चेंज करना चाहते हैं तो cot के स्थान पे रख लीजिए, यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/tan, ये थीटा नहीं है x है, x कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा इधर गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर x बराबर 3 हो जाएगा। तो tan से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा। और tan किसका मान √3 होता है, tan किसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो tan से tan कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, tan कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो कौन सा सही है आपका, पहला नंबर सही है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। 12 नंबर सवाल पे हैं, चलिए देखते हैं क्या है 12 नंबर सवाल। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो उधर भेज दीजिए cos 3 थीटा बराबर 1/2, और cos किसका मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो cos से cos कट जाएगा, यानी 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 अंश हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 अंश हो जाएगा। आपका कौन सा है 10 20 30, यानी 20 अंश वाले सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। आप लोग इन कोणों के मान को याद कर लीजिए। कोण के मान जब तक आपको नहीं याद होंगे तब तक इनके सवाल नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। कौन सा है 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल पे देखते हैं कि x tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर में sin 60 अंश cos
60 अंश, ठीक है। इनके सवाल हमको लगाने हैं, x के मान ज्ञात करने हैं। तो इनमें सभी के मान, जो कोण के मान हैं, सभी के मान रख दीजिए, ठीक है। अगर जो कोण के मान आपको ना याद हो तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। कोण के मान जब याद रहेंगे तभी सवाल लगेंगे, अन्यथा सवाल नहीं लगेंगे। देखिए x बराबर 1, tan का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। sin 60 का मान 1/2 होता है। और cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कौन सा आपका सही है, पहला नंबर सही है आपका। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर थोड़ा बड़ा सवाल है, इनको देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, tan थीटा और प्लस cot थीटा बराबर इसका मान ज्ञात करना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और प्लस ये क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और बटा sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। और इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर आपका 1 होता है, यानी sin थीटा cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब इनके मान आपको रखने हैं, ठीक है। तो इनके मान कैसे रखेंगे आप लोग, इनको ऐसे कर लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इससे लगेगा a प्लस बी यानी कि साइन थीटा और प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर मान दिया है √3, ठीक है। √3 का स्क्वायर और इतना बराबर क्या होता है, 1 होता है, अभी यहाँ पे मान रखा गया था। और प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 इधर आके घटेगा 1, 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। और ये घटाएंगे तो 2 बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। और 2 से 2 कट जाएगा, यानी साइन थीटा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर 1 रखेंगे तो यानी इसका मान कितना आ जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना आ जाएगा 1/1, यानी आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। कौन सा सही है, 1 आपका आंसर सही है, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल भी बड़ा सवाल है, ये 2 नंबर वाले में आते हैं, लेकिन अगले सवाल के लिए हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। ट्रिक आप लोग इसको देख लीजिएगा, ट्रिक से इसको लगा लीजिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है, 15 नंबर है। 15 नंबर है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर में आपको बताना है। तो देखिए ये कैसे किया जाएगा, इनमें से 2 ही ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। तो अब इनमें ऑप्शन से आप इसको लगाइएगा। कैसे ऑप्शन से लगाएंगे, देखिए अगर जो आप अपोजिट साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ऊपर नीचे करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला माइनस ही रहेगा। अगर जो यहाँ पर अपोजिट साइन से कर रहे हैं तो प्लस में रहेगा। जब आंसर माइनस में आ रहा हो तब ये वाला सही रहेगा, और जब आंसर प्लस में आ रहा हो तब ये वाला। देखिए क्वेश्चन में अगर जो माइनस में है तब ये वाला आंसर आपका सही रहेगा, और अगर जो क्वेश्चन में प्लस यहाँ पर लगा हुआ है तब ये वाला सही रहेगा। देखिए ऊपर माइनस, यहाँ माइनस, ऊपर प्लस तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो आपको ये सवाल लगाना नहीं पड़ेगा, अगर जो आ गया तो आप तुरंत टिक लगा दीजिए, क्योंकि लगाएंगे भी तो ज़्यादा बड़ा लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर जो आप चाहते हैं तो इसको हम लगवा दें। चलिए देख लीजिए आपका ये वाला सही है। अब देख लीजिए, लगा के देख लीजिए, लगा के देख लीजिए, ऑप्शन से लगाइए 1 माइनस cos थीटा
बटा 1 प्लस कास थीटा, ठीक है। अपोजिट साइन से गुणा करिए 1 माइनस कास थीटा और बटा 1 माइनस कास थीटा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और बटा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? यह होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये पूरा ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, बटा में साइन थीटा पूरे का बटा, ठीक है। तो अलग अलग कर लीजिए 1 अपान साइन थीटा माइनस में कास थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इतना बराबर होता है। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? आया? तो देखिए कितना बड़ा लगाना पड़ा। ये सवाल 2 नंबर के सवाल हैं, ठीक है। तो आपको कुछ सवाल को आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक मतलब फार्मूला होता है, आप दिमाग में इसको बैठा लीजिए और आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए लगाना नहीं पड़ा, हम आपको जो समझा रहे हैं उसको समझिए। देखिए अगर जो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है सवाल में, तो ये माइनस वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, अगर जो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। लगा दीजिएगा, कभी गलत नहीं हो सकता। ये ना हो तो आप देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में और सवाल हैं, इसके सवाल बहुत मतलब विकल्प के सवाल ज़्यादा सवाल हैं और इनको हम सभी सवाल लगाएंगे क्योंकि ये 4 से 5 नंबर के विकल्प में आते हैं। 20 नंबर के विकल्प में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग मतलब इसको कंप्लीट कर लीजिए, पूरा इसको देख लीजिए और आप नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स को बार बार लगाते रहिए। नोट्स से देखिए अभी तक जितने सवाल हम लगवा दिए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। किसी किताब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 4-5 किताब से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सवाल सेलेक्ट करके जो अच्छे अच्छे सवाल हैं उनको ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं, अपना नोट्स बनाइए बढ़िया से और नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर जो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।